ओम शांति। ब्रह्मा भोजन बनाना, खिलाना, खाना पद्मा पदम भाग्य है। इस विषय पर शांता कुंज मुंबई से ब्रह्मा कुमारी मीरे दीदी की अनुभव बहुत सुंदर। एक प्रश्न पूछा कि जब आप खाना खाते हैं तब कौन सी स्थिति का अभ्यास करते? तो कहा, खाना खाते समय हम बाबा से कहते हैं कि शिव बाबा, आपके भंडारे से ये भोजन खा रहे, इस भोजन में बहुत शक्तियां आपने भरी है, जिस शक्ति से हम बहुत सेवा करेंगे। इस संकल्प के बाद ही दृष्टि देकर हम पहली गिट्टी शुरू करते हैं। हम पूरा पुरुषार्थ करके मौन में खाना खाते हैं, क्योंकि जब साइलेंस में भोजन करते हैं तब बाबा की याद ज्यादा रहती है। बोलने लगते तो शक्तिशाली याद जो रहनी चाहिए वह नहीं रहती है। पहली गिट्टी से लास्ट गिट्टी तक यदि बाबा को याद करना है तो साइलेंस में भोजन करेंगे, तभी याद सहज रहेगी। फिर प्रश्न पूछा कि भोजन करने में तो 15 से 10 मिनट लगते हैं, इतने समय बाबा के साथ क्या बातें करते हो? तो उत्तर में कहा, बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो, आप ज्ञान सूर्य हो, आप शक्तियों के सागर हो, वही पोषण तत्व शक्तियां आप इस भोजन में भर रहे हो। मैं भोजन करके बहुत निरोगी रहूंगी, मैं ऐसे संकल्प करती हूँ। फिर प्रश्न पूछा, भोजन बनाते समय हम किस स्थिति में रहें, कैसी अवस्था हो, हमें क्या सोचना चाहिए? तो उत्तर, उस समय में बहुत ही शांत स्थिति में रहती हूँ। यह ध्यान रखती हूँ कि शिव बाबा के भंडारे का भोजन बना रही हूँ, जिसका शिव बाबा को भोग लगेगा। इसलिए शिव बाबा की याद में भोजन बनाना है। जो भी यह भोजन खाएंगे उनका मन सहज रीति से स्थिर रहेगा, अचल रहेगा, शांत रहेगा और तृप्त रहेगा। हमेशा मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, जो भगवान के यज्ञ का भोजन बनाती खाती हूँ। फिर पूछा कि भोग लगाते समय कैसे वतन को इमर्ज करते हैं, उस समय क्या सोचते हैं? तो देखो, भोग लगाते समय कभी यह सोचती हूँ कि अव्यक्त बाप दादा खा रहे हैं, कभी ऐसा भी सोचती हूँ कि वे यहाँ आए हैं और भोग स्वीकार कर रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा कि क्या खाना बनाना साधारण काम है? जो ऐसा समझते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? तो उत्तर, कोई भी प्रकार की सेवा या कोई भी प्रकार का कर्म बड़ा या छोटा नहीं होता। परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन विशेष बन जाता है। भोजन बनाने में तन द्वारा सेवा हो जाती और उसी समय मन के द्वारा भी सेवा हो जाती, क्योंकि बाबा की याद में भोजन बनाते हैं। मनसा तथा कर्मणा सेवा हो गई। फिर आखिरी प्रश्न पूछा कि जो गृहस्थ में माताएं हैं, अकेले ज्ञान में चलती, उनको सभी के लिए प्याज लहसुन वाला भोजन बना के देना पड़ता है, क्या उनको पाप चढ़ता है? तो उत्तर में कहा, प्याज लहसुन से पाप नहीं चढ़ता, लेकिन अशुद्ध भोजन जिसको मांसाहारी कहते, वो बनाने में पाप लगता है। अगर परिवार के सदस्य ईश्वरीय ज्ञान का अभ्यास नहीं करते तो गृहस्थ में माताओं को उनके लिए प्याज लहसुन वाला भोजन बनाना होता है। फिर प्रश्न पूछा कि पानी पीते समय आप क्या संकल्प लेते हो? तो पानी के लिए तो कहा गया है कि इसके ऊपर बहुत ही शीघ्र विचारों का प्रभाव पड़ता है। संकल्प करते ही जल उसे शीघ्र ग्रहण कर लेता है। पानी पीते समय यही संकल्प करती हूँ कि मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी, बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। ऐसे संकल्प करके यदि पानी पिएंगे तो बहुत शक्ति भर जाएगी। और फिर पूछा कि ऐसा कोई अनुभव है कि सेंटर पर आपके बाबा की याद में भोग का जल पिलाया हो और किसी विशेष मदद का अनुभव हुआ होगा हो? तो अनेकों ने महसूस किया कि भोग का जल पीने से के बाद
उनमें उमंग उत्साह आया है, उनकी तबीयत भी अच्छी होने लगी है, उनका भी सकारात्मक चिंतन उस समय यही होता है कि इससे बाबा के भोग का जल अमृत समान है, अमृत पीने से हमारी तबीयत ठीक हो रही है, अच्छी हो रही है। अपने सकारात्मक विचार के साथ उनको भोग का जल दिया। अगर लेने वाला सकारात्मक रीति से ना ले तो उस समय उसका असर नहीं पड़ता या पड़ता है। तो पानी तो शिव बाबा के भोग का है, इसलिए पानी में तो शक्ति है ही। अगर मरीज भी शिव बाबा की याद का श्रेष्ठ संकल्प करते हैं और उसको पीते हैं तो दो गुनी ताकत उसमें भर जाती है और वह बहुत शक्तिशाली अनुभव करता है। कैसी भी बीमारी हो वो बीमारी समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यदि हम बाबा का भोग समझ करके, बाबा का अमृत समझ करके उसको पीते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो ओम शांति।